इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट करने का तरीका होता है। ये इक्वल होता है एन के। एन क्या है? इंटीजर। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एन प्लस वन, एन से एन प्लस वन तक। मतलब अगर कोई भी वैल्यू एन और एन प्लस वन के बीच में आ रही है, एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा एन के इक्वल होगा। अगर जिसमें एग्जाम्पल करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0.1, ये किस किसके बीच में है? ये है 0 और 1 के बीच में। मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये वैल्यू हमेशा कौन सी लेगा? छोटी वाली, मतलब कि 0। ऐसे ही अगर एफ एक्स इक्वल टू 1.5 है, तो मतलब x किसके बीच में है? 1 के और 2 के, तो वैल्यू हमेशा x कौन सी लेगा? 1। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोरिंग फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोरिंग फंक्शन क्यों? क्योंकि ये पीछे वाली वैल्यू ले रहा है। वैल्यू क्या है? 1.5, लेकिन ये पीछे वाला इंटीजर ले रहा है। ठीक है। और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। काइंड ऑफ स्टेप फंक्शन होता है ये। और इसके बारे में जब मैं इसका एक ग्राफ बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है। तो हमने क्या बताया था? अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो वैल्यू क्या ले रहा था? 0। तो वाई की वैल्यू, हम इसको अगर हम वाई मान लें, ठीक है, एफ एक्स को अगर मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है? एन के इक्वल। और हमारा अगर हम एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लगाएं, एक्स की वैल्यू 0 से 1, जैसे मैंने यहाँ पे 0.1 रखी थी, उसकी वैल्यू क्या है? 0। मतलब वाई क्या आ रहा है? 0। 0 से लेके 1 के बीच में जितनी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 देगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में रखें, 1 से लेके 2 के बीच में, तो y एक्सिस पे हमेशा क्या देगा? 1 देगा। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही अगर 2 से लेके 3 तक की वैल्यू रखेंगे, 2 से लेके 3 तक की वैल्यू रखेंगे, तो हमें वैल्यू क्या देगा? 2 वैल्यू देगा। ठीक है। इतना तो समझ में आएंगे वो। इसके बारे में एक दो चीज़ और बता देता हूँ। ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। जैसे कि तुम्हें इसके ग्राफ से पता ही चल रहा होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ टूट गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ टूट गया, यहाँ से यहाँ टूट, यहाँ टूट। तो ये डिसकंटिन्यूटी हो कहाँ पे रही है? जैसे ही हम 0 से लेके 1 पे आ रहे हैं, 1 पे आके ग्राफ क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? इंटीजर्स पे। एट इंटीजर्स द ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसकी रेंज लिख लो। रेंज क्या होती है इसकी? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। और डोमेन तो पता ही है, डोमेन तो पूरा आर हो जाएगा, मतलब कि -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है। इतना बहुत है इसके बारे में। अपना मेन टॉपिक कर लेते हैं। 0 से लेके 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है। अब मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन आसान है, मैं इसका मेथड बता देता हूँ होगा कैसे। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो x है, ये इस लिमिट में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये क्या देगा? 0। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे,
तो ये क्या वैल्यू देगा 3। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 और 3 रखने पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी 0 और 3 दे रहा है, लेकिन 0 और 3 के बीच में और भी इंटीजर्स होते हैं। जब हमने इसका ग्राफ पढ़ा था, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है 0 3 तक, और ये वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक दे रहा है x में f 0 और ये है 1 2 3 और यहाँ तक 0 से लेके 3 तक जाना है। तो ये वैल्यू कहाँ तक दे रहा है 0 और 3 दे रहा है, लेकिन इनके बीच में भी तो कुछ पॉइंट आ रहे हैं ना, इन पॉइंट पे भी तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और वो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख लें 0 से 1 0 से 2 सॉरी 1 से 2 और 2 से 3 dx dx और dx, तो हम इस फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू बता सकते हैं। मतलब कि 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, 1 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, 2 से लेके 3 से इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 2। तो हमने इसको ऐसे ही लिमिट्स में तोड़ लिया जहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो लिमिट्स हमें कैसे पता चली, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से। ठीक है, अब 0 से लेके 1 है, 0 से लेके 1 पे इसकी ये फ्लोटिंग फंक्शन होता है, तो कौन सी वैल्यू लेगा 0। 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, वाई एक्सेस पे देखो इसकी वैल्यू क्या है 1। 2 से 3 जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो हमने इसकी लिमिट्स को ऐसे पार्ट्स में तोड़ा जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा था। मतलब कि डिसकंटिन्यूस, हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी पता करनी होती है। अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो सबसे पहले हम उसकी डिसकंटिन्यूटी पता करेंगे, उनको उतने ही इंटीग्रल में तोड़ लेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका तो 0 आएगा, इसका आएगा x, इसका आएगा 2x। ठीक है, हम सीधे इसकी वैल्यू रखता हूँ 2 - 1 प्लस 3 - 2, ये हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 3। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको और आसानी से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ये है क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।